बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि एमाइलोइडोसिस क्या होता है। जैसा कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा, तो आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एमाइलोइडोसिस होता है क्या। हमारे पास एक सिंपल प्रोटीन है जिसका नाम एमाइलॉइड है। इसकी डिपोजिशन किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, इधर सिस्टेमिक भी हमारे पास हो सकती है या लोकलाइज भी हो सकती है। तो जब ये डिपॉजिट होगी हमारे पास, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हम आगे चल के पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो बेसिक प्रिंसिपल्स में है जी, एमाइलॉइड इज़ अ मिसफोल्डेड प्रोटीन दैट डिपॉजिट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देयर बाय डैमेजिंग टिश्यू। अब ये क्या हमारे पास एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट किस जगह पे होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर होती है, ठीक है। इस डिपोजिशन की वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि ये डैमेज करती है टिश्यू को, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल प्रोटीन्स कैन डिपॉजिट एज एमाइलॉइड शेयर्ड फीचर इंक्लूड। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एमाइलॉइड प्रोटीन ही डिपॉजिट हो सकती है, इसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि एक्ट कर सकती हैं एज आ एमाइलॉइड और जाके वो डिपॉजिट हो सकती हैं, और एट द एंड रिजल्ट उनका भी हमारे पास क्या होगा, डैमेज करेंगे वो टिश्यू को, ठीक है। अब इन सब के जो हमारे पास शेयर्ड फीचर्स जो है, जो मतलब सारे फीचर्स जो सेम है इन सब प्रोटीन में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये है कि बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन होती है इनके अंदर हमारे पास। इसके अलावा अगर हम कॉन्गो रेड स्टैंडिंग करेंगे और हमारे पास एप्पल ग्रीन बाय फ्रिंजेस जो है वो शो होगी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इन चीज़ों को देखेंगे अंदर पोलराइज्ड लाइट के, ठीक है। डिपोजिशन कैन बी सिस्टेमिक और लोकलाइज, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब ये सिस्टमिकली भी है हमारे पास, जो कि डिपॉजिट हो सकती है, और लोकलाइज्ड किसी भी टिश्यू में हमारे पास डिपॉजिट होके आ सकती है। अगर फ़र्ज़ किया, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस हमारे पास क्या होता है। तो इसमें हमारे पास जो अमाइलॉइड की डिपोजिशन होती है वो मल्टीपल ऑर्गन्स में होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं इंटू टू टाइप्स। सबसे पहली जो है हमारे पास है वो प्राइमरी, और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, डिपोजिशन हमारे पास सिस्टेमिक होती है, क्योंकि ये एक सब टाइप है सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो कन्फिग्रेशन कौन सी होगी, ए एल माइलॉइड, ए एल अमाइलॉइड, और जो दूसरी है उसमें हमारे पास ए एमाइलॉइड की डिपोजिशन होगी, ठीक है। और ये हमारे पास डिराइव कहाँ से होती है, फ्रॉम इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन एसोसिएटेड विद प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया, जैसा कि हमारे पास मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट माप के लिए हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा दूसरा हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस इज सिस्टेमिक डिपोजिशन ऑफ ए अमाइलॉइड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब इसकी डेरिवेशन हमारे पास कौन सी है, एस ए के साथ। तो एस ए इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट दैट इज़ इंक्रीज्ड इन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट मेलिग्नेंसी, और दूसरा हमारे पास आ जाता है इन फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, ठीक है। अब एस ए का हमारे पास सोर्स कौन कौन सा है, तो तीन चीज़ें हमारे पास, एक तो है इन्फ्लेमेटरी स्टेट, दूसरा है मेलिग्नेंसी, और तीसरा है क्या, फैमिली मेडिटेरियन फीवर, ठीक है। अब एफ एम एफ हमारे पास क्या है, इज़ ड्यू टू अ डिसफंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अकर इन प्रेजेंस ऑफ मेडिटेरियन ओरिजिन। अब इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि जिनका ओरिजिन हमारे पास मेडिटेरियन ओरिजिन है, उसके साथ जो आएंगे तो उनके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, इसका चांस बढ़ सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करती है, प्रेजेंट्स विद एपिसोड्स ऑफ फीवर एंड एक्यूट सीरोजल इन्फ्लेमेशन कैन मिमिक अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास अपेंडिसाइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब जब हमारे पास ये हाई एस ए लेवल्स होंगे, तो ड्यूरिंग अटैक्स ये क्या करेंगे, डिपॉजिट एज ए एमाइलॉइड इन टिश्यू, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग अटैक हमारे पास ए एमाइलॉइड की फॉर्म में टिश्यू में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है हमारे पास सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की क्या है, वो डाइवर्स फॉर्म में आती है, सिंस आलमोस्ट एनी टिश्यू कैन बी इन्वॉल्व। क्लासिकल फाइंडिंग जो हमारे पास क्या होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्योंकि किडनी सबसे जो कॉमन ऑर्गन है जिसके अंदर हमारे पास किसकी डिपोजिशन होती है, अमाइलॉइड प्रोटीन की। तो अगर कोई इस तरह का एमसीक्यूज आए कि सबसे कॉमन जो है हमारे पास डिपोजिशन अमाइलॉइड की किस जगह पे होती है, तो वो होती है किडनी में। दूसरा है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और एरिदमियाज। तीसरी हमारे पास टंग इलार्जमेंट, माल अब्जॉर्प्शन और हिपैटोस्प्लीनोमेगली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बायोप्सी लेंगे, उसके ऊपर इसका हम डायग्नोसिस बनाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सिंपली इसका डायग्नोसिस बना सके, ठीक है। एब्डोमिनल फैट पैड एंड रेक्टम आर इजीली एसेसिबल बायोप्सी टारगेट्स।
अब बायोप्सी टारगेट्स के लिए आपने कौन से दो लोकेशन हैं जिसमें इजीली एसेसिबल हो सकती हैं, तो एक है एब्डोमिनल फैट पैड और दूसरा है हमारे पास रेक्टम। ठीक है, डैमेज ऑर्गन जो हो गया, अगर फ़र्ज़ किया किसी भी अमाइलोइडोसिस की वजह से कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया, तो सिंपली आपने उसको क्या करना है, उस ऑर्गन को रिमूव करना है या उसकी जगह आपने दूसरा ऑर्गन क्या ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, इसका और कोई हल नहीं है, आप किसी और तरीके से ये अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो नहीं निकाल सकते। अब दूसरी सब टाइप जो है माइलोइडोसिस की हमारे पास है वो है लोकलाइज्ड फॉर्म। तो लोकलाइज्ड फॉर्म में डिपोजिशन किसी सिंगल ऑर्गन के ऊपर होगी, फ़र्ज़ किया हमारे पास हार्ट के ऊपर आ जाए या लीवर के ऊपर आ जाए, तो इस तरह इसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। इसके अलावा सिनाइल कार्डियक एमाइलोइडोसिस में हमारे पास क्या होता है, नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथ्रीन डिपॉजिट्स इन द हार्ट, यूजली एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंट्स इन 25% ऑफ इंडिविजुअल ग्रेटर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारे पास ये क्या है, एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है कि इस पेशेंट्स में हमारे पास जो एज होगी वो 80 प्लस होगी। ठीक है, फिर होगा फैमिलियल एमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ किया लीवर के अंदर हमारे पास चेंजेस आती हैं, तो फैटी चेंजेस ऑफ लीवर आपको इस तरह माइक्रोस्कोपिकली नज़र आएंगी। फिर अमाइलॉइड प्रोटीन के हमारे पास जो है वो कोंगो रेड स्टैन है के साथ हमारे पास ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। थर्ड है हमारे पास एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेस, ये माइक्रोस्कोपिकली आपको कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। अब ये जो हमारे पास म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथरीन हमने जो भी ऊपर पढ़ा है, ये डिपॉजिट करेगी हार्ट में, तो उसकी वजह से हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी जो बनेगी, वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, 5% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कैरी द म्यूटेटेड जीन। इसके अलावा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 में क्या है, अमालिन डिराइव्ड फ्रॉम इंसुलिन डिपॉजिट इन द आइलेट्स ऑफ द पेनक्रियास। अब और थर्ड जो है हमारे पास कंडीशन आ जाती है अल्जाइमर डिजीज़, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड जो है यहीं से पे आ सकते हैं। तो ए बीटा एमाइलॉइड जो कि डिराइव्ड करते हैं फ्रॉम बीटा एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन डिपॉजिट्स इन द ब्रेन फॉर्मिंग एमाइलॉइड प्लैक्स। ठीक है, जीन फॉर बीटा एपीपी इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 21। तो क्रोमोसोम नंबर 21 पे प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम डेवलप अल्जाइमर डिजीज़ बाय द एज ऑफ 40। अगर कोरिलेशन आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम 21 का किस डिजीज़ के साथ कोरिलेशन है, तो वो डाउन सिंड्रोम का है। और डाउन सिंड्रोम का कोरिलेशन किसके साथ है, आपका अल्जाइमर डिजीज़ का। ठीक है, डायलिसिस एसोसिएटेड एमाइलॉइडोसिस, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो है वो डिपॉजिट करती है हमारे पास जॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा आ जाता है लास्ट में हमारे पास मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एमाइलॉइड कौन कौन से केसेस में हो सकती है हमारे पास, तो उसके अंदर एक था कैंसर। तो अब कैंसर की रिलेटेड जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में हमारे पास क्या होगा, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस बाय ट्यूमर सेल्स डिपॉजिट विद इन द ट्यूमर सेल्स इन एन एमाइलॉइड बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये था लास्ट हमारे पास ऑप्शन। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।